बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एडमिशन फॉर्म क्रिएट किया है HTML को यूज़ करके, जो कि किसी भी स्कूल के लिए वैलिड है। अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म क्रिएट की सबमिट किए होंगे। वो फॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं, उनके लिए बैक एंड में कोड लिखा जाता है। ये तकरीबन जितना भी कोड है ये मैंने लिखा है, जो कि इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट किस्म की फील्ड्स आपको शो हो रही हैं, जिसमें पर्सनल, योर नेम और बेसिकली ये फर्स्ट नेम है। ठीक है, और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ और इस तरह काफ़ी चीज़ें मैं प्रोवाइड की है। हम इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो ये फील्ड होगी, ये पर्सनल डेटा होगा स्टूडेंट का जो कि एडमिशन लेना चाह रहा है। और ये जो डेटा होगा ये स्कूल के रिलेटेड होगा कि उसने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है, प्लस कौन सी जो क्लास है उसने सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ जो है वो फर्स्ट नेम पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम लास्ट नेम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट फील्ड में आपको ईमेल जो है वो पुट करनी होगी। ओके, ईमेल पुट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आती है वो इंटर योर पासवर्ड। आपको यहाँ पासवर्ड पुट करना होगा और मिनिमम जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो 8 कैरेक्टर का है। ठीक है, तो जब तक आप 1 कैरेक्टर यहाँ पुट नहीं करेंगे पासवर्ड में, तो आपका पासवर्ड जो है वो वैलिड नहीं होगा। अभी मैंने 7 कैरेक्टर पुट किए और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें यहाँ शो करवा रहा है कि प्लीज़ जो मिनिमम लेंथ होगी पासवर्ड की वो 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। आपने अभी तक 7 कैरेक्टर पुट किए, तो हम 8 कैरेक्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो स्टूडेंट है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है और यहाँ इंटर योर पासवर्ड नंबर। अब क्योंकि ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है ये बेसिकली सिर्फ उन स्कूल्स के लिए, उन कॉलेज के लिए क्रिएट किया है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो इसलिए मैंने जो फॉर्मेट सेट किया है वो ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ देखें नंबर कोई भी मैं पुट कर देता हूँ, जैसे कि जस्ट इस तरह मैं नंबर पुट कर देता हूँ और अगर ये वाला फॉर्मेट मैं कॉपी नहीं करता, मतलब ये वाला फॉर्मेट है वो उसको मैं फॉलो नहीं करता, तो मेरा जो सबमिट नहीं होगा फ़ोन नंबर, वो कह रहा है प्लीज़ मैच दी रिक्वेस्ट फॉर्मेट। तो जिस तरह का फॉर्मेट होगा आपने उसी तरह का यहाँ नंबर पुट करना है। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो फॉरेन कंट्री का जो नंबर है वो इसमें पुट ना कर सके। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज ये एक नंबर है रैंडम सा, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ मैं 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक फ़ोन नंबर जो है वो इंटर कर दिया और ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ये फॉर्मेट को जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद अपलोड योर इमेज पासपोर्ट साइज। अगर आप ये इमेज अगर स्कूल वाले आपसे लेना चाह रहे हैं पासपोर्ट साइज़ की इमेज, तो आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो इमेज भी यहाँ सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और फाइल अगर वो आपसे उनको रिक्वायर्ड है, आप यहाँ से वो भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट योर बोर्ड। आप इन दोनों में से आपने एक बोर्ड एक जो है वो बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि रावलपिंडी बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है या फेडरल बोर्ड, और भी बोर्ड सारे हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए 2 ही सेलेक्ट किए गए, 2 ही पॉपुलर है मतलब हमारे इलाके में। तो रावलपिंडी बोर्ड पे हम सेलेक्ट करता हूँ तो रावलपिंडी बोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर फेडरल बोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे तो फेडरल बोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, रावलपिंडी बोर्ड डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप दोनों में से कोई भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट योर क्लास, आप यहाँ से कोई भी क्लास जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम जो मैंने स्टार्ट किया है वो 5th से किया है और 10th तक जा रही है, तो आप मजीद भी क्लास जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज उस स्टूडेंट की जो क्लास है वो 9th है, तो हम यहाँ 9th पुट कर देते हैं। सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, अब यहाँ से उसने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। इसमें मजीद भी सब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं जैसे कंप्यूटर, बायो, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतने ही मैंने इसमें ऐड किए। इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू भी, फिज़िक्स भी, मैथ भी। ठीक है, या वो मल्टीपल उसके पास चॉइस है, वो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेक्स्ट एरिया उसके दिया हुआ है जिसके अंदर वो अपने घर का जो एड्रेस है वो यहाँ मेंशन करेगा। ठीक है, ओके, ये सारा कंप्लीट होने के बाद अब अगर लेट्स सपोज में जो है वो फर्स्ट नेम मैंने पुट किया, लास्ट नेम मैं पुट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे बता देगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड।
अब इसका मतलब है मैंने इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है जब तक आप उस फील्ड को फिल नहीं कर देते तब तक जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो आई होप आपको जो रिक्वायर्ड की भी समझ आ गई होगी। ओके, ऑलमोस्ट हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर मुझे इसको रिसेट करना है तो मैं यहाँ रिसेट पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ एक चीज़ देखें तो ये इनके आपको यहाँ कलर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, स्टाइलिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन फॉर्म में कहीं भी आपको स्टाइलिंग नज़र नहीं आ रही। उसका रीज़न ये है कि मैंने सिर्फ सीएसएस यूज़ की हुई है इन बटन्स के ऊपर, ठीक है। अब बेसिकली HTML जो होती है वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और जो CSS होती है वो स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ होती है। तो मैंने फॉर्म के ऊपर कोई भी स्टाइलिंग नहीं की हुई, मैंने जस्ट स्टाइलिंग अगर की हुई है इन बटन्स के ऊपर की हुई है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। इन लाइन मैंने CSS यूज़ की हुई है। और अगर ये CSS प्रॉपर्टीज़ मैं फॉर्म के ऊपर भी यूज़ करूँ तो फॉर्म भी जो है आपको काफ़ी स्टाइलिश नज़र आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और अब नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है वो अपना डेटा यहाँ पुट करके जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये था आज एक शॉर्ट की वीडियोस बनाई गई थी। इसकी एक लॉन्ग वीडियो मतलब ये कैसे कोड मैंने क्रिएट किया है इसकी भी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है अगर आपने वेब डेवलपिंग सीखनी है।